जय श्री रामचरितमानस पाठ चौपाई सुंदरकांड। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। आप सभी लोगों को जय श्री राम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं पढ़ने जा रही हूँ रामायण। आप लोग लाइक कमेंट करना। विभीषण जी ने माता जी के दर्शन सीता जी को सब युक्तियाँ उपाय कहे सुनाई हनुमान जी को। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जाए निज जामा। कृस तनु शीस जटायक वेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूहों को जाप स्मरण करती रहती है। सो तुम जानू अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। हनुमान जी ने क्या देखा? जब सीता जी के वहां पहुंच गए अशोक वाटिका में, श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों से लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी माता सीता जी को दीन दुखी और देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सच धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, श्याम दान भय भेद दिखावा। कहा रावण सुन सुमुख शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत से प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रंग धरी ओट कहति भय देहि, सुमिरी अवधपति परम शनेहि। रावण वहां आया था अशोक वाटिका में और सीता जी को मतलब डर भय दिखा रहा था। तो हनुमान जी सब देख रहे हैं पेड़ पर बैठे। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, रावण कह रहा है। ये मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख, हे दशानन, सीता जी कह रही हैं, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाढ़ की खबर नहीं है। सठ सूने हरियाने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। वरसु बचन गुनि काढ़ी हसी, बोलायति खिसियान। दोहा संख्या 9। सुंदरकांड। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृते अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नहीं तो सपदि मन मानु मन बानी,
सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है। रावण कह रहे हैं मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा, डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दश कंधर। सुन भुज कंटक की तवसी घोरा, सुनु सठयस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल हैं। वो है तो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, यह तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रणय। चंद्रहास अरुमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बरिधारा, कहे सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे से सकल निश्चर बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब समय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाठी कृपाना। रावण कहता है कि अपनी दासियों से कि सीता जी को बहुत ज़्यादा भय दिखाओ और डराओ। जब डर पैदा हो जाता है तो इंसान बात मान लेता है। और कहा अगर 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये जो कृपाण तलवार है मैं काट करके तुम्हारा सर काट दूंगा। जय श्री राम। इसी के साथ सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कमेंट करना। इसमें कोई लोग हमारी वीडियो को देख नहीं रहे हो, बहुत अच्छा है सुंदरकांड का ये प्रसंग। अगला कल पढ़ूंगी। जय श्री राम। सभी को मेरा जय श्री राम।